यही कमरा मेरे लिए सही है। लेकिन इस कमरे में मेरी बहन देवी रहती है। इसी कमरे की वास्तु मेरे लिए सही लगती है, इसीलिए मैं यहीं पर रुकने वाली हूँ। ठीक है माधवी, तुम इसी कमरे में रहो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़ी तो मुझे बता देना। भैया भैया ने इसे मेरे कमरे में क्यों बिठाया है? यहाँ आओ। माधवी आज से हमारे घर में ही रहने वाली है और उसे तुम्हारा कमरा बहुत पसंद आया है। तुम्हारा सब सामान लेकर तुम बगल वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मैं नौकरों को बुलाकर तुम्हारा सारा सामान बगल के कमरे में शिफ्ट कर दूंगा। लेकिन भैया अपने महल में कितने सारे रूम हैं, वो सब रूम छोड़कर मेरे ही कमरे में क्यों रहना है इसे? मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। देवी, मेरी बातें समझने की कोशिश करो। ये हमारे जैसी आम इंसान नहीं है। ये वास्तु देखकर जो वास्तु इन्हें ठीक लगती है ये उसी में रहती है। ओह, बहुत अच्छी बात है भैया। बाहर से आए लोगों की अच्छी खातिरदारी करो। देवी, मेरी बात तो सुनो सही। इस महल में मुझे हमेशा से ही ऐसी ट्रीटमेंट मिलती आ रही है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। माधवी, उसने जो भी कहा उस पर ध्यान मत दो। मैं जाकर तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम करता हूँ, ठीक है? तुम्हारी पोती को मैं यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ वो यहाँ पर ही है। नंदिनी, तुम्हें पहचानने वाली उस लड़की को मैंने ढूंढ निकाला है। अब तुम्हारा और तुम्हारी नाग शक्ति का अंत निश्चित है। नहीं छोड़ूंगी। इसी आंटी ने मुझे मारने की कोशिश की थी ना, तो दादाजी ने इसे इस घर में क्यों बुलाया है? मुझे लगता है वो जरूर यहाँ मुझे और गंगा को परेशान करने आई होगी। मेरे बोलने से पहले ही उसने मेरी तरफ देखकर मुझे बोलने से रोक दिया। अब उसके बारे में दादाजी को बताना ही होगा। कहाँ गए होंगे दादाजी? अब जाने दो, बाद में बताऊंगी। राजशेखर ने माधवी को महल में रोक दिया है। माँ के सामने अच्छी होने का नाटक करके आखिर में संजीवनी बूटी से माँ का खून करने वाली बहुत बड़ी मक्कार औरत है वो। अब इस घर में हमेशा मेरी आंखों के सामने रहेगी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मन कर रहा है उस माधवी को यही खत्म कर दूं। जल्दबाजी मत करो नंदिनी, थोड़ा सब्र रखो। नहीं गायत्री, मैं और सब्र नहीं कर सकती। अब अगर वो माधवी मेरी आंखों के सामने आ गई तो उसी पल मैं उसे मार दूंगी। माधवी अगर कोई आम औरत होती तो तुम कुछ भी कर सकती थी, पर वो 18 साल से शिव तपस्या करके आई है। इसीलिए जल्दबाजी में तुम घर वालों के मन में शक पैदा मत करना। पापा ने बोला है ना, सभी काल चक्र मिलने तक तुम संयम रखो। तुम बड़ी आसानी से ये बोल रही हो, लेकिन मुझसे ऐसा नहीं हो पाएगा। वो माधवी सामने नहीं आनी चाहिए, इतना ही चाहिए ना तुम्हें, तो तुम उसके सामने मत जाओ, उससे दूर रहो। मैं कैसे उसके सामने ना जाऊं? उसने अपनी शक्तियों से बिल में कैद करके रखे बिच्छू को बाहर निकाल दिया। इसके बाद और कुछ किया तो मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी। वो जब कुछ करेंगी तब हम देख लेंगे, पर तब तक तुम ये याद रखो कि तुम्हें शांत रहना है। ठीक है? गंगा, देवसेना आ रही है, तुम जाओ। गंगा, तो तुम यहाँ हो?
गंगा, मैंने हर जगह ढूंढा तुम्हें। तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है मुझे। कौन सी बात? चलो बताती हूँ मैं। आओ बैठो, बैठो। कौन सी जरूरी बात बतानी है? गंगा, उस दिन मुझे उठाकर ले जाने वाली माधवी आज घर तक पहुंच गई है। सही कहा। तभी तुम कौन हो ये जाने बगैर तुम्हें वो उठाकर ले गई थी, पर अब वो तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगी। वो मुझे तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। अब महल में भी पहुंच गई है। मुझे खेलने के लिए लेकर जाने वाली तुम ही हो, ये उसे पता चला तो वो तुम्हें कुछ कर देगी। तुम बिल्कुल भी मत डरो। कुछ भी पूछा तो नहीं पता है ये बताना। वो बहुत बुरी है। उसके बारे में पूरी जानकारी लिए बिना दादाजी उसे घर में लेकर आए हैं। अब इस बारे में हमें दादाजी को सब कुछ बताना पड़ेगा ना। दादाजी उसे बहुत समय से जानते हैं और वो तो नंबूदरी स्वामी की बहन है, इसलिए तुमने कुछ भी बोला तो वो यकीन नहीं करेंगे। तुमने उसके जैसे किसी और को देखा था ये बोलकर वो तुम्हें चुप करा देंगे। इतना ही नहीं, अगर तुमने माधवी के बारे में कुछ भी बोला तो वो उसी को जाकर बता देंगे, और अगर उसे ये सब बात पता चली तो उसका गुस्सा और बढ़ जाएगा और गुस्से में आकर वो तुम्हें जरूर कुछ कर डालेगी। तो तुम चाहती हो उसकी वजह से हमें खतरा है, ये जानकर भी हम उसे इस घर में रहने देंगे? तुम राजशेखर की पोती हो ये समझने के बाद उसने अपना मन बदल लिया होगा। इसी तरह तुम भी पुरानी बातें भूलकर उसके साथ रहो। उसने मुझे कुछ भी किया तो चलेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मेरे सर पर नाग माता का आशीर्वाद है, और जब तक उनका आशीर्वाद है तब तक वो मुझे कुछ नहीं कर पाएगी। और उसके अलावा तुमने मेरी चरण पूजा भी की थी ना, तो इतना सब कुछ होते हुए वो मेरा क्या बिगाड़ सकती है? फिर भी मुझे लगता है कि तुम जरा उससे बचकर ही रहना गंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो और बहुत ही आराम से रहो, और कुछ भी करके तुम माधवी को पहचानती हो ये उसे मत बताना। और एक बात, दादाजी को भी उसके बारे में कुछ मत बताओ, ठीक है? ठीक है गंगा। फिर भी उसे देखने के बाद